जानते हो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया? कल रात कमिश्नर साहब के घर हीरे का हार चोरी करते कमिश्नर साहब ने पकड़ लिया, पर चेक की आवाज सुनकर सब जाग गए। बताओ साहब, मतलब हार से चीखने की आवाजें, बड़ो मायावी हार है तो। वो हार नहीं, हमारी पत्नी चीखी थी बेवकूफ। वो हार हमारी पत्नी के गले में था। पुत्र, हमें यहाँ से निकालो भैया। साहब हम क्या कह रहे हैं, हम जब बहनी को ना बचपन से जानते हैं, हम और लंगोटिया यार है, जो मतलब जानबूझ के ऐसी हरकत ना कर सकतो। कैसे? नहीं मतलब हमें ऐसा लग रहा, हमारा मतलब अनुमान है वो कि जो धोखे में ना आपके घर को रात के अंधेरे में अपनों घर समझ के घुस गओ, जो गलती है जाकी, लेकिन ऐसा लग रहा हो। अच्छा अच्छा, आगे 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 सर खप्पू सर कहना चाहते हैं कि इनके दोस्त ने आपकी बीवी को अपनी बीवी समझा। पता नहीं चला होगा ना, क्योंकि रात में तो अंधेरा होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मानो है, रात को तो अंधेरा होता है। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास हप्पू सिंह? हैं ना? हाँ हाँ सब करेक्ट, ऐसा हो भी सकता है। आप कौन सी रात में लाइट जला के सोते हो? ऑब्जेक्शन सर, इनका दोस्त कुंवारा है तो आपकी बीवी को अपनी बीवी समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पकड़ सारे हम दरोगा है कि तू? हम अब केस बिगाड़ रहे हो, हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, सारो रात तो फैला रहे है। हप्पू सिंह, केस बिल्कुल साफ है। ये हार चुराने आया था, हमने खुद इसे धर दबोचा है। ओके, लेकिन हमें क्या लग रहा हो साहब, पैनी मतलब कछु भी हो, जो लौंडा बहुत सही है, जो 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 जो, जो जानबूझ के ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते, जो कछु मजबूरी में करी जाने। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा हप्पू सिंह, ये नीच काम इसने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये जरूर किसी नीच आदमी के इशारे पे किया है, और तुम उस आदमी का नाम इससे उगलवाओगे। खुद ही पुत्र, हमें बचा लो यार, बचा लियो। साहब हम क्या कह रहे, भले बिल्कुल भले जो हमारे दोस्त है, चितनो जिगरी दोस्त है, लेकिन हम कसम से कह रहे ड्यूटी हमारे लाने पहले है, रिश्ते नाते बाद में। हम जैसे सब चीज उगलवा लेंगे, आप घर जाओ बेफिक्र होके जाओ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को 3rd डिग्री दिए बिना ये कुछ बकेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मनोहर, तुम इसे हमारे सामने 3rd डिग्री दोगे, क्योंकि हम इसके मुंह से इसके साथी का नाम जानना चाहते हैं। खुद ही पुत्र, 3rd डिग्री। अरे हम खड़े हैं ना साहब, इतनी सी बात खिलाने जो जाके चक्कर में ना पड़ो। 3rd डिग्री की क्या जरूरत है, जैसे तो हम ऐसा ही। हप्पू सर जरा सोचिए कि अगर मैडम जी का महंगा हार चोरी हो जाता तो मैडम जी इसका क्या हाल करती। मेरा मतलब है कि कमिश्नर साहब का क्या हाल करती। इसे तो 3rd डिग्री ही देनी चाहिए। हप्पू सिंह जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके सर, ओके हम जाइए रही थी। बस हमारी खातिर कछु डंडा झेल रही है। खुद ही पुत्र, तो बहुत गलत है, काहे कि हम तुम्हारे चक्कर में चोरी किए हैं, हम तुम्हारे हाथों पिटेंगे, अब गलत है ना। कसम से कह रहे तो ना फैलाइए, हम तेरे सामने हाथ जोड़ रहे, मुंह ना खोलिए, और ज्यादा दर्द हो तो सिर्फ चिल्लाने खिलाने खोलिए। हप्पू सिंह, क्या तुम किसी को मारने से पहले उससे मंत्र पढ़ के सुनाते हो? ना साहब, असल में हमें लगो कि तनक बिना डंडा के काम चल जाए तो बढ़िया, लेकिन हम मार रहे। तुम मारने वाले हो तो मारो ना, कैसे ढीले ऑफिसर हो तुम। ओके सर, मुंह ना खोलिए तो वो दोस्ती की कसम है नहीं। ओके ओके बोल। ओके। हप्पू
सिंह के कहने पर हमने ये चोरी की है। क्या बक रहे हो? कमिश्नर साहब, हम आपकी कसम खा के बोल रहे हैं, अप्पू सिंह ने कहा ये हार चोरी करने के लिए, ताकि वो ये हार खुद ले जाके आपको वापस लौटाता और आप बदले में जो उसका ट्रांसफर रुकवा देते। हम सच बता रहे हैं, हमने जानबूझ के ये गलती नहीं की, हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। और ना भीमलेश जो है ना हमसे कभी बात नहीं करेगी, बिया नहीं करेगी हमसे। अप्पू सिंह, तुम एक काम करो, तुम अपने ही हाथों से जेल का दरवाजा बंद करो और अपने ही हाथों से उसे ताला लगा दो। सॉरी साहब। शाबाश, वेरी गुड सर। थैंक यू। भी सिर्फ एक ही डंडा में ये दोस्त है। हे देवी मैया, वैसे तो आप हमारी विपदा पहले ही समझ जाती हो बिना बोले, लेकिन जब आज ना हमारे ऊपर ना दुखन को पहाड़ टूट पड़ो है, और बा पहाड़ पे ना मैया जी हमारे जो बानर सेना है ना, वो ऐसी उधम मचाई रही, ऐसी उधम मचाई रही कि हम क्या बताएं मैया, हमसे अब कंट्रोल ना हो रहा, हम बहुत ही परेशान हो गए हैं मैया। आप एक अच्छी उपाय बताओ ना। बेटी, हर दुख के पीछे भी कोई कारण होता है, जैसे इस जन्म में किए हमारे कर्म। मैया जी आप बोल रही हैं? हाँ, हम ही हैं। हाँ? जब तुमने हमारे आगे हाथ जोड़े हैं तो हम ही बात करेंगे ना। अब अपना खुला हुआ मुंह और आंखें बंद करके सिर्फ कान खोले रख के हमारी बात सुनो। हाँ मैया, आप कछु उपाय बताए दो ना, बच्चन ने बहुत उधम मचा हुआ है, हमें बहुत ही परेशान कर रखो है, और तो और मैया इन्हें स्कूलों से निकाल दो गए मैया। तुम ही बताओ हमने कौन सी कमी धरी है अपने संस्कार में, बताओ, इतना संस्कार दो है, आप तो देख ही रही मैया, जो कछु उपाय बताए दो। बेटी, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, शैतानी करना तो उनका परम कर्तव्य है। तुमने उनके साथ बहुत गलत किया। बच्चों को तो हैंडल विद केयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका बाल मन टूट जाए तो वो अपने माँ बाप के बाल भी गायब कर सकते हैं। बेटी, ये जो बच्चे कर रहे हैं वो हमने इनसे करवाया है, क्योंकि हमने ऊपर से देखा कि तुमने और पापा ने हमारा मतलब है कि बच्चों के पापा ने इनके साथ बहुत गंदी चाल चली है, इनकी मासूमियत का फायदा उठाया है। कितने प्यारे हैं ये बच्चे कि तुम्हें तो इनकी पूजा करनी चाहिए। ये जितने पैसे मांगे दे देना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन बर्गर और पिज्ज़ा खिलाना चाहिए, और स्कूल भी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं भेजना चाहिए। और शर्म ना आ रही है? हाँ बता, मंदिर के अंदर देवी मैया बन के हमें बेवकूफ बना रही हो, यही संस्कार तुम्हें दो हमने। बेवकूफ बनाना तो हमने आपसे और पापा से सीखा है। क्या बोली तुम? तुम्हें बहुत तुम्हारी जबान चल रही, दे सिखा तुम्हें हमने। हाँ का हमने कब बेवकूफ बनाया था तुम्हें? अच्छा, आपने और पापा ने मिलके वो किड डोनेशन वाली बात झूठ नहीं बोला आपने ये सब? हाँ, जानते हो हमें कितना बुरा लगा उस बात के लिए। आप हमारी लाइफ के शकुनी मामा और मामी बन गए हो। कितने रोए हैं हम लोग। अगर दादी यहाँ होती ना तो आप दोनों की अच्छे से क्लास लेती। तुम लोगों को ये बात पता थी कि जिस हम नाटक चल रहा हुआ है? हाँ? अच्छा, तब भाई हमने देखो है कि तुम लोगों ने कैसे पलटवार करो है। हाँ, पलट के हमें तंग कर रहे थे, दोबारा नौटंकी कर रहे थे तुम लोग। और नहीं तो क्या। मम्मी, आप भूल जाती हो क्या कि हम आपके और पापा के बच्चे हैं? सामने वाले की 1 मिनट में चाल पकड़ लेते हैं। बेटा, हमें पता है कि तुम लोगों को बहुत ही दुख भाव है। जब में हमारी कोई गलती ना है, हम तो शुरुआत ही से जब आते खिलाफ आते। हमने तुम्हारे पापा को बहुत ही समझाओ, बहुत कोशिश करी उन्हें रोकने की, लेकिन तुम तो पता है ना बेटा, तुम लोगों को तुम्हारे पापा ने अगर एक बार ठान ली तो फिर कोई कितनी नाक रगड़ ले वे नहीं बदल सकते हैं। तुम लोगों को बहुत दुख भाव है ना, बाकी तो मैं सॉरी बोल रहे हैं तुम लोगों से हम। मम्मी, पापा ने अच्छा नहीं किया।
उनको इस बात की सजा जरूर मिलेगी। पापा को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। हप्पू सिंह एक पुलिस ऑफिसर होकर चोरी का प्लान बनाते हो, वो भी अपने सीनियर के घर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब कह तो रहे गलती हो गई, माफ कर दो, हम तरक मजबूर थे। कमिश्नर साहब ने कितने प्यार से वो हार अपने मैडम जी के लिए लाया था। आपने जरा भी नहीं सोचा कि वो हार अगर चोरी हो जाता तो कमिश्नर साहब अपनी मैडम की नजरों में कितना नीचे गिर जाते। पूरे शहर में कमिश्नर साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। लोग कहते जो अपने घर की चोरी नहीं रोक पाया वो अपने शहर की चोरी क्या रोक पाएगा। क्या पता मैडम खुद ही लात मार के धक्के मार के सर को घर से बाहर निकाल देती। साहब आप जाकी बातन में ना हो, जो शकुनी है जो थाने को कसम से आग लगा रहा है। हप्पू सिंह ये गलत नहीं कह रहा है। ये सब तुमने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए किया था ना। अब ट्रांसफर तो छोड़ो, तुम्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। नाना साहब ऐसा ना करो, गलती हो गई, कसम से कह रहे। एक काम कर दो, आप हमें ट्रांसफर कर दो जहां करने, लद्दाख, लक्षद्वीप, हम उफना करेंगे अपने मुंह से, लेकिन हमें माफ कर दो। कमिश्नर साहब मतलब माफ कर दो, चोमू खोदी आपू को गलती मान रहा है ना सर। साहब कम से कम एक बार ठंडी दिमाग से देखो कि हमने जो नौकरी को कितने साल अपनी जिंदगी के मतलब कितने साल दे दिए हैं, और उसके बदले में कितनी न्यूछावर उगाई। तो सारे साहब हमारी सुनो, कसम से कह रहे हैं, हमारे घर में 9 ठैया बच्चा बिखर जाएंगे, मतलब उनको भविष्य चौपट हो जाएगा, रायतों फैल जाएगा, हम कहूँ कि ना रहेंगे। और जो मोहल्ला में, दुनिया में, कानपुर में, मतलब हमारी जो इज्जत है साहब वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद हो जाएगी इज्जत। और साहब कानपुर शहर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो तो वैसे भी कुछ खास नहीं है। फोन कर हम। हाँ श्रीवास्तव जी, जी कहिए। हाँ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ जी। क्या? तो आप उन्हें समझाइए ना। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे देखिए अरे सुनिए, काट दिया। ओह नो। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मनोहर। उनके पीए का फोन था मंत्री जी के। मंत्री जी हमसे बहुत नाराज हैं। दरअसल क्या हुआ था कि कल किट्टी पार्टी में हमारी पत्नी ने मंत्री जी की पत्नी का मजाक उड़ाया था कि मंत्री जी उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो मंत्री जी ने कहा कि तुम्हें घूमने का बहुत शौक है ना, तो मेरा ट्रांसफ़र लद्दाख करवा दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप लद्दाख जाके क्या करेंगे सर? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मनोहर। हमसे वैसे भी ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यस आई नो। अरे अगर हम वो पहाड़ी की हम तस्वीर भी देख लें तो हमें छींक आने लगती है। कमिश्नर साहब का है कि लद्दाख में ना हमारा एक दोस्त है चुमचुम लिप्चा। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ जाएगा उसको मिलिएगा, वो आपको वहीं की देसी पिलाएगा, आपको ठंड एकदम बर्दाश्त हो जाएगी। हर समय सारे वो अपना दोस्त घुसेड़ देते हैं चमचम लेपचा। 2 मिनट चुप रहे साहब। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक तरकीब है, आपको तबादला रुक जाएगा, लेकिन बाकी बदले में हमें और बैनी को आपको लॉकअप से रिहा करने पड़ेगा, प्लीज। हप्पू सिंह, अब हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। हम मंत्री जी से माफ़ी मांग लेंगे। सर बीवियों का मामला है, अगर मंत्री जी ने आपको माफ कर दिया तो उनकी बीवी उनको कभी नहीं माफ करेगी। देखो साहब, जो आदमी ने बहुत देर बाद लेकिन बहुत सही बात कह दी, कसम से कह रहे हम हमारी बात मानो। आप अब्बा मंत्री को ना अभी कछू दिन बिल्कुल भूल के भी अपनी शक्ल ना दिखाइयो, नहीं तो हो सकता है बाकी अंदर कुछ जलन खोर पति सामने आ जाए, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो तुम्हारा प्लान क्या है? हमारा जो प्लान है साहब कि मंत्री जी के घर की ना या उनकी मतलब सबसे चहेती चीज पे हाथ साफ कर दियो और फिर कछु दिन बाद ढूंढ के उनकी गद्दी पे धर दियो वही चीज। वो कहियो
बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दो तब जाके जब चीज हमने ढूंढ के आपको दी हैं? रातों की नींद बिखर गई, ऐसा कह दो जो तरीका बहुत काम करते हुए हो सकते है मंत्री जी खुश हो जाएंगे और आपको इनाम भी दे दें और तब आदलो तो रोक ही जाएगा साहब। कैसी कही? ठीक है। एक ही फ्लॉप आइडिया कितने बार चेपोगे बे? ठहर जा। अरे दादा, अरे जो पैकिंग शैकिंग हो गई मत को कहाँ? देख रहे ऋतिक घर छोड़ के जा रहा हुआ मुझे कह रहा है कि इतने नहीं रही है, अशोक भाई साहब की रही है, हम नहीं रह पाए अपने बेटा के बिना। बापू तू क्यों बहुत चक्का हो रहा है? थारी तो टेंशन कम कर दी हम लोगों ने। ये कैसी बकवास कर रही? पापा हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि ऋतिक अशोक अंकल के घर जाएगा डोनेशन में। हाँ पापा, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। मैं सबसे शरारती बच्चा हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। अरे दादाजी हट, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तो को हमारे पास हट, हमारा तू जिगर को टुकड़ा है, तू कहूँ ना जा रहा हो? कैसी बातें कर रहे हो बेकी बेकी हैं? नहीं नहीं पापा, मैंने आप दोनों की नाक में दम करके रखा है, बस अब और नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। अरे दादा, एक सेकंड, हमारी बात सुन ठंडे दिमाग से। एक सेकंड रुक जा बेटा, नाक को दम तो एक छींक में निकल जाते हैं। तू इतनी दिल पे बातें का यली रहो, कहूँ ना जा रहा हो तू? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर के आठों के 8 ठहिए एकदम बढ़िया है, सब अच्छे, लेकिन सिर्फ मैं ही एक अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। जरूर आपने पिछले जन्म में करेले दान किए होंगे, इसीलिए आपको मेरे जैसा निकम्मा, एकदम निकम्मा बेटा मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में आपको ऐसा बेटा बिल्कुल ना मिले। पापा, आप अशोक अंकल को फोन कर दीजिए, उनसे कहिए मैं आ रहा हूँ। भाइयों और बहनों, मैं जा रहा हूँ। अरे तब ठहर जा, कहूँ नहीं जा रहा हूँ, बैठ। ठीक है, मैं चलू जाता हूँ। अरे नहीं रणमीत, तू क्यों जा रहा है? तू तो मम्मी पापा की कितनी हेल्प करता है, बस मैं किसी काम की नहीं हूँ, छोटी जो हूँ, पूरे दिन दादी के पास चिपकी रहती हूँ, मैं चली जाती हूँ। अरे तुम रो, कहूँ ना जा रहे, इतने रहो, कैसी बेकी बेकी बातें कर रही? हाँ चमची, तू तो इस घर की सबसे छोटी सर है, तू कहीं ना जाइए, मैं चली जाऊंगी। अरे हमारी जिंदगी हमारे भाई बहनों के काम आ जाए और क्या चाहिए मरना। वैसे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है, किसी भी दिन अब हरियाणा पुलिस का कॉल आ जाएगा, बोलेंगे कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, तो बस। बाकी बापू तू टेंशन ना ले, अभी से मैं सबसे दूर रहना शुरू कर दूंगी ताकि बाद में किसी को तकलीफ ना है। भावनाएं फर्श के आड़े। मलाइका हमें बहुत बुरा लग गो, ये कैसी बातें कर रही तू? अरे देख रहे तुम, हाँ? सबके सब कैसे घर छोड़ के बात कर रहे हैं, हम नहीं रह पाए अपने बच्चन के बिना। Stop. हाँ? You know, no one is going for donation. Me's going for donation, child donation. Because Me's the bad fish in the pond, who's dirting the whole pond. So Me's going for child donation, father. अरे चुप कर, कटर पटर कर रही अंग्रेजी में, कहूँ ना जा रहा हूँ। अरे तुम औरों को पता नहीं है, सोचो तुम्हारा जो बाप तुम लोगों से कितना प्यार करते हुए। अरे तुम और हमारे दिल के टुकड़ा हो, हैं? बगिया के फूल हो हमारी सारे। अगर तुम और चले जाओगे तो हमारी बगिया मुरझा जाएगी, कहूँ ना जान देंगे तुम औरों को। को जा रहा हूँ? जब तुम्हें इतना ही प्यार है तो कई बच्चन को ऐसे भेज रहे हैं थे। अरे को भेज रहे हो तुम्हें तो सब पता, तुम अरे तुम चुप करो। अरे दादा हमने झूठा बोलो तो घुइया कौन हूँ, अशोक अंकल और को फोन ना हो। असल में क्या है, तुम्हारी मम्मी और हम ना तनक परेशान हो गए थे तुम औरन की शैतानियत से, ज्यादा दिमाग खराब कर रही थी, इतने ड्रामे इतने नाटक तुम औरन की तनक जिच हो गई थी। लेकिन बाद में हमें लगू कि जो हमने नाटक को, ओ दादा सुन, को दान ना कर रहा, पहले दिमाग में बैठा ले।
पहले बोल हाँ को दान न कर रहो, हमने नाटक करो तो क्या अशोक अंकल को दान कर दे, जगर की टुकड़ा हो, को दान कैसे करे वो? हमने गलती कर दी असल में, हम शैतानियन से तंग आ गए थे, लेकिन कसम से खा के विश्वास करियो बाप की बात को, कसम से जब तुमने सारी शैतानियां बंद कर दी ना तो जीने को मजूज खराब हो गो। चलो को मन ना कर तू थाने से आन को, गलती हो गई, को कहूँ न जा रहा हूँ, हमें माफ कर दो। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी अपने जो नाग बाप से ना सपोलों की तरह लिपट जाओ, हमें बहुत मन कर रहा हूँ। हाँ कितना अच्छी लग रहा हो। हाँ 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 रज्जू जाए हमारी उल्टन पर। आओ आओ बेटा रणबीर, पीछे फोन वाइब्रेट हो रहा हो, लेकिन हम मन ना कर रहा उठान को, तू उठा दे। गुदगुदी काय कर रहा हो? जी लियो। हाँ हेलो, को बोल रहा हो? सर कमिश्नर साहब अरेस्ट हो गए।